नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल लिव फॉर एज्युकेशन पर। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વાત કરવાના છે હાલમાં જે ધોરણ 6 ની સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી વિશે તમારો હિન્દી છે। સમય તમને આ માટે 1 કલાકનો લખવાનો રહેશે અને 25 માર્ક્સની એક્ઝામ છે। તો 25 માંથી 25 માર્ક્સ મેળવવા માટે મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખો તો તમને મળી રહેશે, કારણ કે હું તમને બધા પેપરના સોલ્યુશન આપીશ અને બધા જ પ્રશ્ન બેંક સોલ્વ કરાવીશ। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીશું આવતીકાલે, એટલે કે તારીખ 22/07 અને 2023માં લેનાર એક્ઝામ 2023નું આ પેપર સોલ્યુશન કરાવીશ। આવતીકાલના સોલ્યુશનમાં મને નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવો તમે કઈ સ્કૂલમાં છો અને તમારે એક્ઝામ લેવાની છે કે નહીં। ઓકે, તો ચાલો પ્રશ્ન નંબર 1 થી સ્ટાર્ટ કરીશું। એ પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપો। तो क्वेश्चन नंबर 1 એટલે કે होम लॉस लर्निंग थी स्टार्ट करना है। कौन कारक के रूपों वाले प्रश्नों के रूप उत्तर देते हैं? प्रश्न के उत्तर लिखिए। हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें तो हूँ विद्यार्थी मित्रों अहींया तमने बोलीने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराववानी छे, तो तमे ध्यानथी सांभळीने लखी शको छो। हमें पशुओं के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इसलिए हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी कहा गया है। नन्ही की जगह आप हो तो बिच्छू से कैसा बर्ताव करते? अगर हम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू अगर हमको काटता तो हम भी बिच्छू को काटते, लेकिन नन्ही ने दया भाव दिखाया, वो नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4, नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपको क्या सीखा? तो कि नन्ही और बिच्छू की कहानी से हमको सीखने मिला कि लोग कितना भी हमारे साथ बुरा करें, लेकिन हमें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। हमें कभी हमारा व्यवहार भूलना नहीं चाहिए। दयालु शिकारी की कहानी से क्या सीख मिलती है? दयालु शिकारी की कहानी से सीख मिलता है कि हर एक जीव को जीने का अधिकार होता है और हमें कभी किसी जानवर को, बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। हवे प्रश्न नंबर 2 छे। चित्र आधारित पर कहानी का लेखन करते हैं। निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। अहींया आ एक वार्ता छे, आपणे वार्ता लखवानी छे। ओके, चलो। एक जंगल था, वहाँ पे एक कौवा था, उसके मुंह में पूरी थी। वहाँ से लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी, तो लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली कि उसने एक सोचा कि अगर कौवे के हाथ में जो पूरी है अगर वो मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो मुझे भूख अब नहीं लगेगी। तब लोमड़ी ने सोचा कि अगर मैं कौवे को गाने के लिए कहूँगा और वो जैसे ही मुँह से कौवा kaa kaa करेगा तो उसके मुंह से रोटी गिर जाएगी और मेरे हाथ में आ जाएगी। फिर लोमड़ी ने क्या किया, तो कि लोमड़ी ने कौवे को बोला कि कौवा तुम तो बहुत अच्छा गाता है, जंगल में सबसे अच्छा तू ही गाता है, चलो मुझे कुछ गा के तो सुनाओ। तो कौवा भी बहुत स्मार्ट था, आज के ज़माने का कौवा था। तो कौवे ने उसकी पूरी उसके पैर में दबा दी और फिर वो गाना गाने लगा और कौवे ने वापस मुंह में रोटी रख ली। सियाल यानी कि लोमड़ी को फिर निराश होके वहाँ से चले जाना पड़ा। तो ये थी आज की हमारी ये स्टोरी। चित्र ऊपर थी आपने आ वार्ता बनावी लगी आपणे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। हवे नीचे आपेला तमने थोड़ा अहींया संख्या छे 51 थी लईने 100 सुधीनी संख्या छे जे आपणे लखवानी छे ने अंकों में। ओके, तो पहला 55 है तो कि उसको लिखते हैं 55, फिर आता है 70, फिर आता है 66, 81 और 99। चलो हवे प्रश्न नंबर 4, विराम चिन्हों को योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चैनल पर नवा हो तो चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अब हम आगे देखेंगे तुम क्या करते हो। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगावाना छे। तुम क्या करते हो?
अरे क्या हो गया? तो पहला में શું આવશે? तुम क्या करते हो तो क्वेश्चन मार्क. अरे तो उद्गार चिन्ह. तुम क्या हो गया પછી डॉट. माता पिता तो माता પછી पिताની વચ્ચે डैश. माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है. भैया मुझे जाने दीजिए डॉट. भैया પછી विराम चिन्ह. सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम उपनाम निराला है तो निराला में डबल इन्वर्टेड कोमा. चलो हवे नेक्स्ट જોઈએ. क्वेश्चन नंबर 5. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. અહીંયા તમને એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, આ ઉપર તમને 5 ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આપ્યા છે. क्वेश्चन आप्या छे, આપણે એના आंसर फिलअप करवाना છે. चलो જોઈએ. योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है. योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करता है, मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाता है. मनुष्य को स्वस्थ मन ही अच्छा तरह से ध्यान केंद्रित करते में सहायता कर सकता है. हम योग का अभ्यास करते आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं. जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है. तो चलो योग ऊपर अहींया योगा ऊपर पेराग्राफ आपेलो छे, नीचे आपेला क्वेश्चन वाँचीए. शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? तो कि योग शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है. नियमित योग अभ्यास करने से क्या फ़ायदा होता है? तो कि हमारा नियमित योग अभ्यास करने से हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और तनाव कम करने में मदद करता है और हम फिट रहते हैं, इसलिए योग से ये फायदे होते हैं. परिच्छेद में सहायता शब्द का समानार्थी कौन सा है? सहायता मतलब इसका समानार्थी हमें इसमें से ढूंढना है. तो सहायता का मदद. परिच्छेद में से आलसी शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए. तो कि आलसीपन को दूर करता है तो आलसीपन को और शरीर में रक्त प्रभाव बढ़ाता है तो क्या आता है? प्रफुल्लित. ओके. इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. तो कि स्वास्थ्य और योग. तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं तमारुं आखुं धोरण 6 નું सामायिक मूल्यांकन कसोटी हिंदी નું पेपर सोल्यूशन. आवा वीडियो ने जोवा माटे अमारी चेनल पर बन्या रहो. चेनल ने लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करी दो. चेनल ने फर्स्ट टाइम विजिट करो छो तो चेनल पर बेल आइकन छे बाजुमां ते दबावी दो. आ सिवाय सोल्यूशन जोईए तो मने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करीने लखो. त्यां सुधी नेक्स्ट सोल्यूशन माटे बाय बाय.